अधिवक्ता परिषद ब्रज आगरा इकाई एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में समरसता दिवस एवं गोष्ठी का आयोजन केंद्रीय संस्थान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर वर्णन करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेता नहीं था, बल्कि वह एक विचारक थे। उन्होंने हमेशा अपना जीवन इसी विचार में दिया कि देश का किस तरीके से भला हो सके। उन्होंने आज़ादी के समय की बातें भी बताई कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय देश का बंटवारा किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब अगर वह चाहते तो एक नया तख्त स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जानते थे कि जब बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुआ था उसी समय क्या माहौल था। अगर वह अलग नया राज स्थापित करने की सोचते तो स्थिति वही पाकिस्तान वाली होती। यह उनकी एक दूरदर्शिता थी। वह जानते थे कि मुझे नेता नहीं बनाना है, बल्कि देख इतना काम करना है। विभाजन तो हो रहा था ना, लगभग तय था। अगर किसी धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बन रहा था तो अछूतिस्तान भी तो मांग रहे थे। दलित लैंड की डिमांड थी ना, और पुरजोर डिमांड थी दलित लैंड की। डॉक्टर अम्बेडकर मांग सकते थे, उन्हें दिक्कत क्या थी, स्वीकार भी हो जाता। लेकिन उस कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं ने बताया कि मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बाबा साहब के जीवन पर बताया, जिसको कि केंद्रीय संस्थान के अटल ऑडिटोरियम में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं ने और मौजूद अधिवक्ताओं ने सुना। उन्होंने कहा कि बाबा साहब एक समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के थे, क्योंकि उन्होंने संविधान की जो रचना की थी उसमें सब समाज के लिए और उसके हित के लिए लिखा गया था। मैं पवन दिवाकर एडवोकेट, कार्यक्रम संयोजक। आज राष्ट्र और भारत देश के प्रति हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या भूमिका रही है राष्ट्र को बनाने में, समरसता में और पूरे देश में एकता और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या उनकी भूमिकाएं रही हैं, इस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज उनकी 135वीं जन्मोत्सव के अवसर पर ये कार्यक्रम हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहे हैं, और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय संजय मलिक जी भी, और हमारे विपिन जी जो क्षेत्र संयोजक हैं वो भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए हैं। और काफ़ी कार्यक्रम में अधिवक्ता और देशी विदेशी छात्र मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब के दूरगामी जो उद्देश्य थे, शिक्षाएं थी, उनको प्रेषित करना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर समरसता दिवस के रूप में अधिवक्ता परिषद आया है। आज आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे साथी श्रीमान पवन दिवाकर जी के सहयोग से माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान गौतम चौधरी जी का आगमन हुआ है। उन्होंने समय दिया हमको। माननीय जिला न्यायाधीश हमारे श्रीमान संजय मलिक जी और हमारे क्षेत्रीय संयोजक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड श्री विपिन त्यागी जी, अधिवक्ता परिषद का वो काम देखते हैं, वो आए हुए हैं। ये कार्यक्रम हमने बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदृष्टि, उनकी क्या दूरदृष्टि थी, क्या उनका संघर्ष रहा, उन्होंने हिंदी के लिए कितना काम किया, इस विषय पर लेकर के यहाँ गोष्ठी आयोजित की थी। और ये गोष्ठी हमारी आज यहाँ संपन्न हुई है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार रावत, अधिवक्ता परिषद ब्रज आगरा इकाई का अध्यक्ष हूँ। आज हमने बाबा साहब की जयंती के अवसर पर समरसता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया, जो हम प्रतिवर्ष करते हैं। बाबा साहब के आदर्शों और सीख पर चलते हुए समाज में समरसता कैसे आए, एक समान कैसे बने समाज में जो कुरीतियां हैं उनका निवारण कैसे हो, इसी पे चिंतन और मनन करने के लिए ये गोष्ठी को आयोजित किया गया था।
और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी थे। हमारे विशिष्ट अतिथिगण में हमारे जनपद न्यायाधीश, हमारे अधिवक्ता परिषद के क्षेत्र संयोजक और अन्य विशिष्ट अतिथिगण थे और उनके उद्बोधन से यहाँ मौजूद अधिवक्ताओं और छात्रों का ज्ञानवर्धन हुआ और उनको एक प्रेरणा मिली कि इस सामाजिक समरसता के संदेश को अपने व्यवहारिक आचरण में कैसे लाएं, अपने घर, परिवार, मोहल्ले, गली और समाज तक कैसे ले जाएं और एक समरस समाज की स्थापना करें।